यानी 30 रुपए घंटे के मिलते थे मुझे उस टाइम पे। तो वो एक टाइम था व्हेन आई वाज 17 ईयर ओल्ड। मैं कुछ रहूंगा 12th के टाइम पे मैंने बुक स्टोर पे काम करते करते मेरे कॉलेज में सेकेंड रैंक लाया। ये स्टूडेंट के लिए मैं बोलना चाहूंगा। और वो एक टाइम था जब मुझे 30 रुपए घंटे के मिलते थे। और मैंने उस टाइम पे कमिटमेंट किया कि हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अनोखे पॉडकास्ट में जिसका नाम है द अक्षय ढोने शो। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिसका नाम है पवन मधुरिया। वो गेस्ट कम मेरे फ्रेंड है एंड वो एक कोच है जो स्टूडेंट को गाइड करते हैं उनके करियर में। एंड वो लोगों को बताते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उनका फ्यूचर किस तरह से हो सकता है, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप करनी चाहिए उन्हें, ताकि उनको और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। तो आज हम पवन से ही बहुत सारी नई नई चीजें सीखने वाले हैं। सो पवन, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने तो बहुत कम आपके बारे में बताया है। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप अपना इंट्रोडक्शन मेरी ऑडियंस को दो, लाइक हु एग्जैक्टली इज पवन। सो हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूंगा अक्षय भाई को कि आपने मुझे ये मौका दिया, आपने मुझे इनवाइट किया। सो इट्स लाइक के ना, मेरे बारे में ज्यादा मैं आपको नहीं, शॉर्ट में मैं अगर बताना चाहूँ तो बेसिकली माई सेल्फ पवन मधुरिया। मैं अभी 21 साल का हूँ। मैंने मेरी जर्नी बहुत कम एज में स्टार्ट कर दी थी। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एट द एज ऑफ 14 मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि वो होता है ना अक्षय भाई, एक माइंड में एक चीज आती है कि हमारे जो सपने हैं, हमारे जो ड्रीम्स है, वो मुझे पता चल गया था। मैं बेसिकली एक बहुत ही हम्बल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे जो ड्रीम्स है ना, वो सिर्फ पापा की इनकम से पूरे नहीं हो सकते। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने एट द एज ऑफ 14 मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। उसकी भी ना बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, शेयर कर सकता हूँ मैं? डेफिनेटली पवन, गो अहेड। हमारी ऑडियंस वही जानना चाहती है आपकी जर्नी के बारे में। गो अहेड पवन। सो बेसिकली उस टाइम पे मैंने 10th के एग्जाम दिए एंड एट दैट टाइम है ना मैं निकल गया। मेरा एग्जाम 23rd को फिनिश हुआ एंड मैंने ना जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दी। बहुत सारी जगह पे गया कि आपके पास कुछ काम है क्या, मैं काम करना चाहता हूँ। मैं उस टाइम पे बहुत छोटा सा था, पतला सा था, तो कोई मुझे काम नहीं दे रहा था। एंड फिर मुझे मौका मिला, मैंने न्यूज़पेपर बॉय एज स्टार्ट किया। उस टाइम पे मैंने घर पे मेरे फ्रेंड्स को किसी को भी नहीं पता था। मैंने घर पे तक ये बोला था कि मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ मैं। बट एट दैट टाइम मैं न्यूज़पेपर्स डालना स्टार्ट किया था मैंने। उस टाइम पर मुझे 800 रुपीज पर मंथ मिलते थे, 800 रुपए महीने के। राइट, फिर मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे ना। मैंने देखा कि यार है ना, मैं जहां जहां न्यूज़पेपर्स डाल रहा हूँ वहां पर है ना, वहां वहां पर है ना दूध वाला भी आता था, जो पैकेट्स मिल्क होते हैं ना, मिल्क पैकेट्स होते हैं। तो मैंने उससे बात किया और मैंने दूध पैकेट्स भी डालना स्टार्ट किया। और ऐसे मैंने कम से कम 6-7 महीने में मेरी जो इनकम 800 से स्टार्ट किया, उसको मैं लगभग लगभग 2000 तक पहुंचा पाया। सो इस तरीके से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की। 11th में आते आते, बहुत लंबी सी स्टोरी है, मैंने कैटरस का काम किया। बहुत ऐसे ऐसे काम किए कि जो ना सोच के भी ना लोगों को लगता है कि यार ये काम मैं कभी करूंगा नहीं। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आपकी जरूरतें बड़ी है तो आपको मेहनत भी बड़ा करना पड़ता है, राइट। सो मैंने उस टाइम पे कैटरस के काम किए और वो बहुत ऐसा होता है ना कि मतलब कि आप खुद समझ रहे होगे, लोगों को ऐसे पानी सर्व करना पड़ता है, खाना सर्व करना पड़ता है। 12th स्टैंडर्ड में मैंने बुक स्टोर पे काम किया। अब ये भी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत बड़ी सी स्टोरी है। मैं 12th स्टैंडर्ड पे, मेरा 12th भी कर रहा था, मैं बुक स्टोर पे काम करता था हमारे घर के पास में। उस टाइम पे मुझे 5500 समथिंग कुछ मिलना स्टार्ट हो गए थे। यानी 30 रुपए घंटे के मिलते थे मुझे उस टाइम पे। तो वो एक टाइम था व्हेन आई वाज 17 ईयर ओल्ड। मैं कुछ रहूंगा 12th के टाइम पे मैंने बुक स्टोर पे काम करते करते मेरे कॉलेज में सेकेंड रैंक लाया। ये स्टूडेंट के लिए मैं बोलना चाहूंगा। और वो एक टाइम था जब मुझे 30 रुपए घंटे के मिलते थे। और मैंने उस टाइम पे कमिटमेंट किया कि पवन तुझे ना इसको बढ़ाना है। और 3 साल बाद आज मैं बात करूं तो मुझे वो पर आवर के, अगर मैं कहीं लेक्चर लेने जाता हूँ तो एटलीस्ट 300 रुपीज आर के मिलते हैं। सो वो 30 रुपए से मैंने 300 रुपए घंटे तक की जर्नी, वो सिर्फ इसी वजह से पूरी है क्योंकि मैंने मैंने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट किया। ये कुछ छोटी सी स्टोरी मैंने बताई। अभी करंटली मैं लेक्चर्स लेता हूँ, आई एम अ ट्यूटर। उसके साथ मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, बट मेरी मेन जो इनकम सोर्स है वो टीचिंग से आती है। एक बहुत ऐसी जर्नी है। तो यहाँ पर है ना, आज मेरे पास अभी 22 जून को मैंने अराउंड 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट किए मेरे। इस तरीके से जर्नी रही है और आज अच्छा खासा थोड़ा कर रहा हूँ, मेरी एज के हिसाब से मैं ठीक कर रहा हूँ इस तरीके से।
आप ठीक नहीं कर रहे हो पवन, आप बहुत ऑसम कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। थैंक एंड जितने भी स्ट्रगल्स आपने किए हैं लाइफ में, आपने कहा कि आप पेपर डालने जाते थे, यू। आप दूध के पैकेट्स डिलीवर करते थे, देन आपने वाटर सर्व करने का भी काम किया है, राइट, होटल्स में। सो कहीं ना कहीं 21 की एज में अगर आप 30 रुपीज पर डे के हिसाब से 300 रुपीज पर आवर को लगाया जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड 21 ईयर्स, लाइक लगता नहीं है कि आप 21 ईयर्स के हो। लाइक मुझे तो लगा था कि सबसे पहली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी मुझे लगा 25-26 के रहोगे। सो एक चीज होती है ना, आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगती है, एग्जैक्टली। आपके लाइफ में वो ऐसा एक फेज आता है। एंड आपके जो हार्डवर्क, जो आपके चैलेंजेस थे पहले, एवरीथिंग पेड ऑफ। यस। दैट्स व्हाट आई वुड से। बट एक और चीज पवन, मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज आपको आई कहाँ से? लाइक आपको कब ऐसा लगा कि हाँ यार, मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे खुद पे इन्वेस्ट करना है? लाइक ये आप लर्निंग लेते कहाँ से हो? आपके लर्निंग के सोर्सेस क्या क्या है पवन? बेसिकली क्या है ना, मैंने कहीं पर तो पढ़ा था कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग है ना अपनी नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। चाहे वो वॉरेन बफेट हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, दे ऑल आर रीडर्स। वो बहुत ज्यादा चीजें सीख रहे हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे वॉरेन बफेट अपना 60 to 70% टाइम जो है रीडिंग में लगाता है। बिल गेट्स हर हफ्ते कुछ ना कुछ पढ़ता है। तो मुझे ना ये चीजें ना समझ में आ गई बहुत अर्ली स्टेज पे कि पवन तुझे ना अगर कुछ सीखना है, मतलब कुछ बनना है, तो तुझे कुछ सीखना भी पड़ेगा। और एक चीज और मैंने लाइन में बार बार खुद को बोलता था और मैं आप सभी को भी बोलता हूँ कि अगर आप वही करते रहे जो करते आ रहे थे तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा था। तो मैंने हर टाइम ये चीज पे फोकस किया कि मैं नया क्या कर सकता हूँ जिससे मैं एक नई चीज अचीव कर सकूं। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया बुक्स पढ़ने से लेके। मेरी फर्स्ट बुक थी रिच डैड पुअर डैड। वैसे मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा अक्षय, आपने फर्स्ट बुक कौन सी रीड की थी? लाइक अब इसे आप कोइंसिडेंस बोलो या फिर इत्तेफाक बोलो, बट मेरी भी फर्स्ट बुक जो मैंने रीड की थी वो भी रिच डैड पुअर डैड ही थी। उसी से मुझे लर्निंग की हैबिट लगी थी। एंड जितने भी लोगों से मैंने भी बात की है उनकी भी फर्स्ट बुक यही होती है, रिच डैड पुअर डैड। यस। सो बहुत अमेजिंग बुक है। उसमें जो मुझे पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट, बिजनेस का कॉन्सेप्ट और वो एंटरप्रेन्योरियल जो मुझे समझ में आया, जर्नी कैसी रहती है, वो उसमें मैं काफी ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आया। एंड देन वहां से मेरी शुरू हुई लर्निंग का फेज। मैं धीरे धीरे सीखता गया। आज मैं आपको बता दूं, आप जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर्स को जानते हो, मैं हर एक की ट्रेनिंग अटेंड करके आया हूँ। चाहे वो विवेक बिंद्रा सर रहे, चाहे वो संदीप महेश्वरी सर, मैं उनसे पर्सनली स्टूडियो पे, जब उस टाइम पे प्रफुल्ल बिल्लोरे जब आए थे एमबीए चाय वाला, तब उस टाइम पे मैंने लाइव अटेंड किया था। और मैंने विवेक बिंद्रा सर रहे, कोच बीएसआर सर, उनसे पर्सनली मिलके आया। वैसे बहुत सारे ट्रेनर्स आप बोल सकते हो, उनसे मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि हम जब तक हमारी माइंड के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम पैसा कमाने वाले नहीं है। मैं आपको ना एक शेयर करना चाहूंगा। आज से 3-4 साल पहले मुझे 30 रुपए एक घंटे के मिलते थे। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बॉडी से कमा रहा था। राइट। 90% लोग अपनी, वो अपने सुना भी होगा, अपनी गर्दन की नीचे की चीजों को फीड करते हैं और इसी चीजों से पैसे कमाते हैं। बट जो 10% होते हैं वो अपनी गर्दन की ऊपर की चीजों को फीड करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं चाहे कोचिंग कर रहा हूँ या मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ या मैं मेंटरिंग दे रहा हूँ किसी को, तो मेरे मेरे माइंड से, मेरे नॉलेज से मैं कमा रहा हूँ। और ये एक ऐसी अर्निंग है जो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज मैंने कम से, क्योंकि अराउंड 60-70 प्लस मैंने बुक्स पढ़ चुकी है। और मैंने बहुत सारे मेंटोर से भी सीखे। यहाँ पर भी कुछ बुक्स है, ये भी इतनी सारी बुक्स है। ये काफी सारी बुक्स है, यहाँ पर भी बहुत सारी बुक्स रखी है। तो मैंने बेसिकली खुद की सेल्फ लर्निंग पे ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया। और आई आई नो कि जितने भी रीडर्स हैं या फिर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सारी चीजें ये करते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। वेरी ट्रू यार। लाइक एक सेइंग भी है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप एग्जैक्टली राइट। सीखोगे उतना आप अर्न भी करोगे। एंड एग्जैक्टली। आपकी, अगर मैं आपसे पूछूं, जो स्टूडेंट्स लोग ये स्पेशली ये सेशन देख रहे हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए कौन सी 3 बुक बेस्ट रिकमेंड करोगे जो 20s में है? आपने जो पढ़ी है उनमें से कोई भी टॉप 3 बुक्स। फर्स्ट बुक मैं सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है थिंक एंड ग्रो रिच। बहुत अमेजिंग बुक है बाय नेपोलियन हिल। ये बुक मैं तो बोलता हूँ कि हर एक किसी को पढ़ना ही चाहिए। बट पर्सनली मेरी फेवरेट है थिंक एंड ग्रो रिच बुक, जो कि आप सभी को पढ़ना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट बुक, जैसे कि अभी हमने जिसके बारे में बात कर रहे थे, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी।
मैं बोलता हूँ ना, वो बुक तो ऐसा है ना कि हर एक कॉलेजेस में सिखा देना चाहिए बच्चों को, वो जो कॉन्सेप्ट्स उसमें बताए गए। ठीक है। एंड तीसरी बुक मैं सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा, ये ना बहुत इंडियन ऑथर ने ही लिखा है, और मैं बोलता हूँ ना कि ये बुक है ना, आप बोल सकते हो सक्सेस मैनुअल है। जिसको भी बेसिक चीजें, जिसने आज तक बुक नहीं पढ़ी, बुक पढ़ने की हैबिट नहीं है, ये बुक मैं बता रहा हूँ, मेरे को पर्सनली मैं बोल रहा हूँ बहुत फेवरेट बुक है। और अच्छी चीज ये इंडियन ऑथर ने लिखी है, और बुक का नाम है यू कैन विन बाय शिव खेरा। ये एक ऐसी बुक है, आपको स्टेप बाय स्टेप एटीट्यूड से लेके सक्सेस तक के सारे स्टेप्स उसमें बताए गए, और इतना अच्छी तरीके से स्टोरीज के साथ बताया गया है कि आप बहुत पसंद करोगे। तो ये 3 बुक मेरी पर्सनली फेवरेट है। यस। दैट्स रियली ग्रेट। एंड उसमें से भी मेरी एक पर्सनल फेवरेट बुक जो आपने खुद बताई, थिंक एंड ग्रो रिच, यस। बिकॉज उसमें ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताए जिससे कि आपकी सोच बढ़ सकती है। जितना आपकी सोच बढ़ेगी उतना आप खुद को जो है कॉन्फिडेंट तो फील कर ही पाओगे, और आपके लाइफ में भी वो चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। राइट पवन? एग्जैक्टली। यस। सो पवन, अभी मैं क्यूरियस हूँ आपसे जानने के लिए कि अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है। लाइक अभी आप अब खुद का कोर्स बनाने वाले हो, या फिर पेड वेबिनार्स करने वाले हो, या फिर आपकी जो कोचिंग आप करते हो एज ए ट्यूटर, आप उसको और स्केल करना चाहते हो? अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है पवन? एक्चुअली ना मैं बताऊं ना, तो जब 2020 में मैंने स्टार्ट किया मेरी कोचिंग जर्नी, दो दो स्टूडेंट से मैंने स्टार्ट किया था, 12th स्टैंडर्ड के 2 बच्चे थे। सो वहां से स्टार्ट किया, एंड तभी ना मेरे माइंड में एक ही चीज चल रही थी, मिशन 100, मिशन 100, मिशन 100, हर जगह पे मैंने लिख के रखा था, और वो मैंने ये साल अचीव किया। तो मुझे ना एक चीज समझ में आई अक्षय, कि यार है ना, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मिशन क्या है, मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइफ को टच करना, ज्यादा से ज्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है। 150 कर दूंगा, बट एक टाइम आएगा जहां पर वो लिमिट आ जाएगी। बट नाउ मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि अभी वो लिमिट को हटाने के लिए इंटरनेट की पावर का यूज करना है। क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज है, मैं बोलता हूँ 750 करोड़ लोग हैं इस पूरी प्लैनेट पे, उसमें से 350 करोड़ इंटरनेट पर है। ऑलमोस्ट 50% लोग इंटरनेट पे, और वो ये पावर है जो कि ना मुझे किसी ने बताया नहीं उस टाइम पे, बट मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इंटरनेट की पावर को जिसने समझ लिया, ऑलमोस्ट 50% लोग इंटरनेट पर है, और बिजनेस एक्चुअली में चलता है लोगों से। तो मेरा यही है कि अभी इंटरनेट की पावर का यूज करके मुझे लोगों तक पहुंचना है, जहां पर मैं उनको कुछ जो चीजें मैंने मिस्टेक्स की वो आप ना करो, क्या क्या मेरी जर्नी रही, राइट, वो मैं आप लोगों को बता सकूं किस तरीके से। और भी बहुत सारी चीजें मैं आगे, कोचिंग, मेंटरिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीजें मैं प्लान कर रहा हूँ अभी। दैट्स रियली ऑसम पवन। एंड डेफिनेटली जो भी आप प्रोजेक्ट्स करोगे, जो भी आप आने वाली चीजों में करने वाले हो, उसके लिए तो मेरे आपके साथ बेस्ट विशेस तो है ही। यस। एंड एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा पवन, कि लाइक आपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। एग्जैक्ट। एंड एक और चीज जो मुझे आपकी बहुत ज्यादा पसंद है ना, कि आप, जब मैंने आपको पूछा कि आपका अभी एम क्या है, आपने बोला कि मुझे हर एक लाइफ को टच करना है, ताकि अगर आपके लाइफ, अगर कोई बोलता है ना कि हाँ यार मेरे लाइफ में आपकी वजह से चेंज आया, तो फिर वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड वो एग्जैक्ट। इंटरनेट की पावर से वो पॉसिबल है। बिकॉज करेक्ट। 2020 के बाद, जब से कोरोना के बाद, जब लोगों ने ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट की है, उनकी रीच बढ़ गई है। एंड एग्जैक्ट। जितना आपकी रीच बढ़ेगी ना, उतना अटेंशन बढ़ेगा। एंड जितना अटेंशन बढ़ेगा, अटेंशन इज द न्यू करेंसी, यस। अपनी करेंसी आती रहेगी। करेक्ट। राइट? सो दैट इज द थिंग पवन। एंड लाइक मुझे लगा ही नहीं कि कब, इट लाइक इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 15 मिनट्स हम कनेक्ट हुए हैं। यस। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा पवन, कि लाइक आपने ये जितनी भी सारी चीजें सीखी हैं, एंड मैंने लाइक जब मैं आपसे बात कर रहा था एक बार, आपने ये भी कहा था कि आप सिर्फ थ्योरेटिकल लेक्चर्स नहीं देते हो, आप स्टूडेंट्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी चीजें बताते हो। लाइक यस। उसके पीछे का मोटिव क्या होता है पवन? मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि लाइक थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ ये एक्स्ट्रा क्यों, लाइक? क्या होता है ना अक्षय भाई, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है ना, जो सिर्फ बुकिश नॉलेज लेके आगे बढ़ते हैं। आपने सुना ना, मार्केट में लोग बोलते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, कॉर्पोरेट में लोग बोलते हैं ना, बट एक्चुअली में कॉर्पोरेट में जॉब बहुत है। लोगों को मतलब कि बेसिकली कॉर्पोरेट में ऐसे बंदे चाहिए जो एक बंदा 4 के बराबर काम कर सके। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, 4 लोग भी मिलके एक का काम नहीं कर पा रहे, लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है। 2019 इंडियन स्किल रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि इंडिया में 53% जो लोग हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल। अब यहाँ पर उन्होंने ध्यान से सुनना, उन्होंने अनएम्प्लॉयड वर्ड का यूज नहीं किया। अगर अनएम्प्लॉयड वर्ड का यूज किया होता तो हम बोल सकते थे भाई देश की गलती है, मोदी जी की गलती है, हम बोल सकते थे, बट दे यूज अनएम्प्लॉयबल वर्ड।
मतलब सीधा सीधा हमारे मुंह पे आप बोल सकते हो गाली दी गई है कि 53% लोग काम करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उनको स्किल्स ही नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा हर एक स्टूडेंट जस्ट वो थ्योरेटिकल चीजें नहीं सीखे, उसके उनके पास स्किल्स भी है। अब हालांकि 4 तरीके की स्किल्स की जरूरत होती है, जिसमें पहला होता है लिटरेसी स्किल। अब लिटरेसी स्किल जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, जहां पर जो लिटरेसी स्किल जिसके पास आ जाती है उसको लिटरेट पर्सन कहा जाता है, राइट। बट मैं मानता हूँ इसके अलावा भी 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है जो हमारी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि ना ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये हम लोग किसी और वेबिनार में हम लोग जरूर कवर अप करेंगे। सो यहाँ पर ना मेन चीज क्या है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेरे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की लाइफ में स्किल्स ऐड कर सकूं, क्योंकि ये 3 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी सक्सेस के लिए। पहला, एक अच्छा मेंटोर होना, एक अच्छा लीडर होना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में एक अच्छा मेंटोर ढूंढना है। दूसरा, आपको अच्छी नॉलेज और अच्छी स्किल्स चाहिए। और तीसरा, आपके पास एक राइट एक्शन प्लान होना चाहिए। तो मैं यही मेरे स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ बेसिकली। एंड ये आप बहुत अच्छी चीज कर रहे हो। लाइक मुझे लगता है बहुत कम लोग ये कर रहे हैं। लाइक बुकिश नॉलेज तो सबको होती है, बट जो बुकिश नॉलेज के अलावा जो एक्स्ट्रा नॉलेज जो नेसेसरी होती है आज के जमाने में, वो बहुत कम लोग दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप स्टूडेंट्स का फ्यूचर, बोलते हैं ना, फ्यूचर में उनके इन्वेस्ट कर रहे हो ये सारी नॉलेज देके। सो अभी जो है हमारा एकदम क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग राउंड है, और इसे मैं कहता हूँ रैपिड फायर राउंड। ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछूंगा एंड उसके आंसर आपको फटाफट देने हैं क्विकली। ओके। बहुत मजा आएगा, ठीक है, एंड आपको क्विकली देना है। यस। So are you ready, Pawan, for this? यस। Okay. So Pawan, my first question to you is who whom you see as your role model and you want to become like him or her? There is a person, his name is सिद्धार्थ राजशेखर, is a digital coach. So मैं उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर हूँ, उनकी सिंप्लिसिटी उनको मुझे बहुत पसंद है। तो सिद्धार्थ राजशेखर आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। Wow, that's really great. So my second question to you is, Pawan, if you want to choose between these two, what will you choose? Time or money? टाइम, ऑब्वियसली टाइम। Okay, that's great. And my last question is, you have to share something right now, one secret which you have never shared anywhere, but you will reveal this right now in this podcast. कोई भी ऐसी चीज। ओके, वो करो जो पसंद नहीं है। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ये बोलते हैं वो करो जो पसंद है आपको, वो करो जो पसंद है। बट एक चीज याद रखना, मेरे लिए मानी तो आपको कल वो मिलेगा जो आपको पसंद है। तो ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। ओके। Okay, that's really great, and I will give all 3 out of 3 to you for this rapid fire round, Pawan. ओके भाई। And आपसे बात करके यार काफी मजा आया।